नमस्कार जी, फिर से आपका स्वागत है एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थंबनेल और टाइटल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि पूरा वीडियो किस टॉपिक के ऊपर आज चलने वाला है। तो चलिए फिर करते हैं स्टार्ट बिना किसी बकवास के। लास्ट तक बने रहिए, स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। चलिए फिर बिना वक्त गवाए करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। हो गया ना यार टाइम स्टूडेंट्स लाइफ का कि यार बहुत कंपटीशन है भाई स्टूडेंट लाइफ की, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। एक जो मेन हुक होता है ना, वो भाई स्टूडेंट बना ही नहीं पाता असल ज़िंदगी में। तो सबसे ज़्यादा कंपटीशन अगर अब देखा जाए पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। कैसे? जैसे किसी कंपनी में अगर 40 वैकेंसी हैं तो फॉर्म भरने वालों की संख्या पता कितनी होगी? 40,000। और सिर्फ उसमें से 40 लोग उठाए जाएंगे उस वैकेंसी के लिए जो सबसे ज़्यादा परफेक्ट होगा। उन 40,000 में से जो सबसे ज़्यादा परफेक्ट होगा वो लोग उठाए जाते हैं। पता नहीं कंपटीशन यार ख़त्म तो खैर नहीं कह सकते हैं। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और भी हमारे भाईजन स्टूडेंट हैं जिनकी लाइफ में बहुत सारी यार दिक्कतें आती रहती हैं। कुछ नीट की तैयारी कर रहे हैं, कुछ एनडीए की तैयारी करते हैं, कुछ आईएएस की, कुछ पीसीएस की, कुछ आईपीएस, जाने कितनी ऐसी जॉब्स हैं जिनके लिए हम लोग धक्के खाते हैं, तैयारी करते हैं, दिन रात आँखें फोड़ते हैं। मिल जाए तो ठीक है, ना मिले तो अंत में आके कुछ मौत को भी गले लगा लेते हैं, क्योंकि यार क्षमता नहीं रहती उनमें इस चीज़ की क्षमता नहीं है कि वो उस चीज़ को फेस कर सकें। क्योंकि क्षमता रहेगी भी कहाँ से यार? पेरेंट्स ने जितना पैसा था, सारा फेथ, सारा कुछ लगा दिया तुम्हारे पीछे, तो बंदा यार टूट जाता है बिल्कुल। अगर पीछे मुड़ेगा तो पेरेंट्स की दिक्कत, आगे फ्यूचर नहीं उसका, बंदा जाए तो जाए कहाँ? फिर लास्ट मोमेंट पे बंदा या तो कहीं पंखे पे रस्सी डालेगा, या कहीं बिल्डिंग से कूद जाएगा, या फिर जहर खा लेगा, अपनी लाइफ पूरा ख़त्म कर देगा सिर्फ और सिर्फ डिग्री के लिए, मार्क्स के लिए। लेकिन पता, डिग्री और मार्क्स कब आएंगे? जब तुम्हें नॉलेज होगी। तो डिग्री और मार्क्स के पीछे मेरे भाई मत भागो, नॉलेज, एक्स्ट्रा नॉलेज, क्योंकि आज की दुनिया ना भाई नॉलेज देखती है। नॉलेज के ऊपर सारा कुछ। तुम्हें अगर नॉलेज है तो तुम्हारे पास डिग्री आएगी। कहाँ जाएगी डिग्री? तुम मेहनत करोगे जरूर आएगी डिग्री। अब डिग्री लेना सब कुछ नहीं, डिग्री तो भाई पैसे में भी मिल जाती हैं आज के टाइम पे। तो पैसा है तो डिग्री मिल जाएगी, लेकिन जो नॉलेज होता ना वो पैसे के दम पे ख़रीदा नहीं जा सकता। पैसे के दम पे तुम चाहो कि नॉलेज को ठूस ठूस के भर लो, इसमें नहीं हो पाएगा। उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए सीखना पड़ता है, उसके लिए रात भर जागना पड़ता है, तब कहीं जाके नॉलेज इकट्ठी होती है। और ज़रूरी नहीं तुम जिस स्टैंडर्ड में हो तुम उसी चीज़ के बारे में पढ़ो। पढ़ सकते हो तुम दूसरी चीज़ पढ़ो। तुम्हें जिस चीज़ में नॉलेज लेने का ज़्यादा इंटरेस्ट जाग रहा है ना, तुम उस चीज़ के लिए बने हो। पहले खुद को पहचानो। ऐसे ही धक्का ना लगाओ कि नीट कर लेंगे, कहीं आईआईटी कर लेंगे, ये कर लेंगे, जब होता नहीं फिर बाद में बंदा कुछ और ही करके बैठ जाता है। और 3 चीज़ें ज़िंदगी में हमेशा, एक तो खुद पे विश्वास। खुद पे विश्वास कभी नहीं हारना मेरे भाई। खुद पे विश्वास है ना तो दुनिया कोई भी परेशानी और कोई भी सिचुएशन तुमसे ऊंची नहीं है। बस तुम्हारा विश्वास तुम्हारे पास होना चाहिए, बस। दूसरी चीज़, डोंट ट्रस्ट टू एवरीवन। ट्रस्ट मत करो भाई किसी पे। यहाँ पे पता नहीं कौन किसका है। दोस्तों कोई भी दोस्त होते हैं मेरे भाई। हर बात अपना, हर एक मतलब प्रॉब्लम्स शेयर मत कर दिया करो कि ये अपना है, ये वो अपना है। नहीं भाई, कोई अपना नहीं, उनका भी कोई अपना है। वो तुम्हारी बात कहीं और करेंगे, फिर उनका भी कोई अपना है। ये चैन है ना वो चलती। और जो तुम प्रॉब्लम अपनी बताते हो ना, तो मेरे भाई प्रॉब्लम नहीं तो अपनी कमजोरी बता रहे हो।
तुम जिस चीज़ में कमज़ोर हो तुम अपना मतलब ज्ञान दे रहे हो कि हाँ मैं इस चीज़ में कमज़ोर हूँ, भाई तुम्हारी एक पकड़ बन जाती है सामने वाले की तुम्हारे ऊपर। तो ऐसा मत करो मेरे भाई कि अपनी प्रॉब्लम, अपनी हर एक चीज़ शेयर करना, किसी शेयर करो लेकिन बहुत सोच समझ के। ये 2024 का दौर चल रहा है मेरे भाई, यहाँ पे पता नहीं कब क्या हो जाए। स्क्रीनशॉट का ज़माना है, स्क्रीनशॉट लेके कब तुमको शॉट कर दिया जाए कुछ भी नहीं पता। इसलिए बहुत समझदार, पढ़ाई में भी समझदारी, और जो आज की जनरेशन है उसको चलने का जो तरीका है ना उसकी भी समझदारी होनी चाहिए तुम में बस। और सुसाइड की बात रही तो पता, पहले मरने वालों की संख्या अपने भारत में पर डे की कितनी है? देखो आपको साइड में कहीं दिख रहा होगा 82 अप्रॉक्स कुछ है मरने वालों की संख्या पर डे की है। बट मेरा मानना इससे शायद से ज़्यादा ही होगा, इससे कम नहीं, ज़्यादा ही होगा। और सुसाइड करने वालों की, जो स्टूडेंट सुसाइड करते हैं अटेम्प्ट, वो कितना है ये देखो 2015 से लेके कुछ हैं, चेक करो, देखो लिखा होगा नीट के, और ये जाने कितने लोग ऐसे हैं जो सुसाइड करते हैं। सुसाइड का भी शायद से पर रेशियो है 28 पर डे, ऐसा कुछ है, इतना पता नहीं है। सिर्फ सुसाइड का स्टूडेंट्स, इससे तो ज़्यादा ही होगा मेरे हिसाब से। बंदा इतना स्ट्रेसफुल हो जाता है, कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेसफुल, कि नहीं उससे लोड हो पाता है कि भाई नहीं हो पा रहा, तो वो एक दिन गले लगा लेता है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो जान कर भी हम अनजान बन जाते हैं। जब हम लोग किसी चीज़ पे अगर ध्यान देंगे तो वो होगा क्यों नहीं, होगा, लेट होगा थोड़ा, लेकिन अगर होगा नहीं तो इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम अपनी लाइफ पूरा ख़त्म कर दोगे सिर्फ एक चीज़ के लिए, वो कागज़, उस कागज़ के लिए, उस जॉब के लिए। क्यों भाई? तुमको पता है भीमराव अंबेडकर जो थे उनके पास कितनी डिग्रियां थीं, तब भी वो अपनी लाइफ में संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने सीखना छोड़ा ही नहीं, उन्होंने सीखना बंद नहीं किया, सीखते रहे। आज कौन नहीं जानता उनको, सब जानते हैं। फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो। APJ अब्दुल कलाम। और जिन्होंने बल्ब बनाया था उनका नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन उनकी 1000 बार हार हुई है उनकी, उन्होंने तो नहीं सुसाइड की थी। क्यों? वो भी तो चाहते सुसाइड कर लेते, क्योंकि वो तो 1000 बार हारे हैं। जितनी तुम जीतने के सपने देखते हो ना, वो तो उतना हार के बैठे हैं। सोच लो, जिंदगी जरूरी नहीं तुमको हर जगह जीत का ही तुम्हें मोहताज बनाएगी, कहीं कहीं जगह तुम्हें हारना भी पड़ेगा। हार के कुछ सीखने को ही मिलता है। ये नहीं कि तुम हार गए तो तुम लूजर हो, नहीं मेरे भाई, लूजर नहीं हो तुम। तुमको पता है जो IAS की जो कोचिंग करवाते हैं वो IAS क्यों नहीं होते? क्योंकि अगर वो IAS होंगे ना तो मेरे भाई और IAS कहाँ से बनेंगे? वो उस लाइन से गुजर चुके हैं, उन्हें पता है कहाँ से बंदा फेल हो जाता है, कहाँ से क्या हो जाता है। 12th फेल मूवी में तुमने देखा होगा, जब वो 6 बार बंदा अटेम्प्ट करता है, 6 बार में फेल होता है। उसने तो नहीं सुसाइड की थी, लेकिन हम लोगों के दिमाग में पता नहीं क्यों सुसाइड आ जाता है कि सुसाइड कर लेंगे, टेंशन दूर हो जाएगी, सब कुछ दूर हो। नहीं भाई, कुछ भी दूर होने वाला नहीं। पता है जब तुम सुसाइड कर लेते हो ना मेरे भाई, तो पता तुम्हारे जो तुम सोचते हो कि 4 लोग क्या कहेंगे हमारे फेल होने के बाद या हमारा नेगेटिव रिजल्ट होने के बाद, तो पता वो 4 लोग क्या कहते हैं तुम्हारे सुसाइड करने के बाद भी। मैंने ये रियलिटी देखा है कि पढ़ाई मन लगा नहीं साले का, और पैसा बर्बाद कर दिया, और फिर आखिरी वक्त में लटक गया। बताओ, ऐसे ऐसे लड़के हैं, इनके होने से तो ना अच्छा होना। बताओ, ये 4 लोगों की वही वाणी है जिनके पीछे तुम सुसाइड करके बैठ जाते हो कि मेरे 4 लोग क्या कहेंगे। तुम्हारे 4 लोग यही तुम्हारे पेरेंट्स से बात कहेंगे, तुम्हारे पीठ पीछे यही बात कहेंगे, समझे?
इसलिए हर चीज का सॉल्यूशन सुसाइड नहीं होता मेरे भाई। हर चीज का सॉल्यूशन फांसी लगाना, गोली खाना, छत से कूद जाना नहीं होता है। अगर एक दरवाजा बंद होता ना मेरे भाई, तो ऊपर वाला दरवाजा अगर बंद कर सकता तो खोलने वाला भी वही है। एक बंद होगा तो अनेक खुल जाते हैं, लेकिन बस देखने की शक्ति, जानने का तरीका होना चाहिए हम लोगों में। इसलिए भाई सुसाइड तो बिल्कुल ही अटेम्प्ट करने को सोचो ही मत कभी, चाहे कैसी भी सिचुएशन क्यों ना आ जाए, चाहे कितनी भी तुम्हारी गति बुरी क्यों ना हो जाए, सुसाइड मत करो। सुसाइड करना एक बोलते ना पाप, वही समझो उसको। सुसाइड करके तुम्हें कोई जीवन नहीं मिल जाएगा नया, तुम्हारी आत्मा भटकती रहेगी और तुम्हारी इच्छाएं जो होंगी वो भटकती रहेंगी बस। ठीक है भाई, होता है इंसान से, एक बार फेल हो गया, 2 बार फेल हो गया, 3 बार फेल हो गया, 4 बार फेल, 5 बार, कितनी बार फेल हो गए, एक ना एक दिन तो पास हो गए ना। बताओ, इतना भी पेशेंस, मेन चीज होती पेशेंस रखना, धैर्य बना के रखो। जिंदगी में अगर धैर्य है ना मेरे भाई, तो बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर लोगे एक दिन। और हर जगह पक 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 बोलने की जरूरत नहीं, जहाँ जरूरत है वहाँ बोलो, जहाँ नहीं जरूरत है चुप रहो। हर चीज को नोटिस करके चलोगे ना तो मेरे भाई बहुत पीछे रह जाओ। थोड़ा इग्नोरेंस भी ठीक है, ठीक है। जैसे एक मैं आपको रियल स्टोरी बताता हूँ, नाम तो नहीं ले सकते सिक्योरिटी पर्पस के लिए, बट नाम में जैसे एक लड़की थी, नीली नाम रख लेते उसका थोड़ी देर के लिए। सपोज दैट कि नीली एग्जाम में बहुत मतलब पहले अच्छा टॉप करती थी, स्कोर बढ़िया आता था क्लास में, एकदम बढ़िया एकदम, ठीक है। 10th 9th 8th 7th सारा कुछ उसका पीछे तक का स्कोर सब ठीक ठाक रहा, पढ़ने में बहुत होशियार थी, होनहार थी, सब कुछ था। जब 12th स्टैंडर्ड का एग्ज़ाम हुआ उसका, होशियार थी तो नॉर्मल चीज़ भाई 12th में भी अच्छे ही आएंगे ना, ठीक है। तो 12th में जब एग्ज़ाम हुआ उसका कि तो एग्ज़ाम तो ठीक है चल रहे थे अच्छे खासे, जब रिजल्ट आने की संभावना इसको कहते हैं, जैसे हम लोगों को 2-3 दिन पहले पता चला हाँ रिजल्ट आने वाला, तो खुश थी वो, बहुत हद से ज़्यादा खुश हो गई कि रिजल्ट आएगा, मैं तो टॉप करूँगी, ये वो। जब सुबह से टॉप करती है तो उसका कॉन्फिडेंस था एक कि टॉप करूँगी। तो जब रिजल्ट आया ना, तो रिजल्ट में उसने देखा तो पता रिजल्ट में आप गेस कीजिए कितना उसका मार्क्स आया होगा, कितना परसेंट आया होगा। 39% उसने गेन किया था 12th स्टैंडर्ड में। तो ये चीज़ देख के वो एकदम मतलब शॉक हो गई भाई कि एग्ज़ाम मैंने अच्छा किया, सब कुछ अच्छा किया, लेकिन फिर क्यों ऐसा, मतलब कि नॉर्मल चीज़ें जाओ अपने लोगों के ऊपर अगर ऐसा हो तो भाई शौक तो होंगे ना, ठीक है। तो 2-4 दिन बिल्कुल खामोश रहने लगी घर वालों से, स्कूल में भी कुछ ज़्यादा सब खामोश एकदम, क्लास में भी ठीक है। 39% आया, बहुत कम है। फिर उसने पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया क्या नहीं, उसने एक रात में लेट मतलब सारे सो रहे थे तो उसने दवा खा ली, जहर खा लिया उसने, उसकी डेथ हो गई। सुबह जब पता चला ठीक है हड़कंप मच गया, बात स्कूल में भी पता चले क्या टेंशन थी ये वो। तो उसने एक सुसाइड नोट छोड़ा था अपने पेरेंट्स के लिए कि ऐसी सी बात है कि मेरे मार्क्स ऐसे आए हैं और मैं पहले जैसा खुद को नहीं निखार पाई, तो मुझे माफ़ करना मम्मी पापा, ऐसा नोट छोड़ दिया। तो जब बात उठी ज़्यादा उसको मतलब लाइटली वो हैवली लिया गया, तो फिर स्कूल में बात उठी तो बात बोर्ड तक गई। तो चेक किया गया उसका जो उसकी वो शीट वगैरह थी, तो चेक किया गया तो उसमें उसका एक चीज़ चेक किया गया, एक चीज़ सारा कुछ एकदम टॉप लिखा है, बढ़िया, एक से एक सारा कुछ, सारा एकदम सीट भरी है, फुल भरा है। फिर नंबर कहाँ से कम, नंबर हुआ कम जहाँ से अपने लोग जब मार्कशीट बन के आती ना, तो वहाँ पे 39 की जगह 93 मीन्स 39 मीन्स 9 पीछे चला गया और 3 आगे आ गया, और जबकि 93% उसने गेन किया था। ये था सिस्टम।
अब जो इंसान चला गया वो तो आएगा नहीं ना। 93% गेन की अच्छी बात है, लेकिन अब वो खुशी का माहौल, वो इंसान जिसने गेन किया है जब वो ही नहीं रहा, फिर क्या इस चीज़ का मतलब है। तो मेरा इसलिए विश्वास मत तोड़ो, खुद के ऊपर विश्वास है कि अगर मैं इसमें, अगर तुम्हें विश्वास था भाई कि हाँ मैंने इसमें किया है, तो ऑब्जेक्शन करते ना। सुसाइड करने का क्या मतलब था इसमें। सुसाइड थोड़ी देर का तुम्हारा स्ट्रेस, डिप्रेशन ले गया ना तुम्हारी जान, तो मेरे भाई बस सुसाइड कभी मत करना। और भी स्टूडेंट्स की लाइफ में प्रॉब्लम आती हैं, पेरेंट्स नहीं समझते कि हम नहीं समझते उनको, एटसेट्रा जो भी कुछ है, लेकिन भाई सुसाइड मत करो, ठीक है। अगर चीज़ तुमसे हो पा रही है, तुमसे IIT क्लियर होगा तो ठीक है, अगर IAS बन पाओगे तो ठीक है। स्ट्रेस लेके और डिप्रेशन में जाके ये नहीं कि सुसाइड कर लो, ये तो कुछ ना तुम बन पाओगे, तो तुम एक भूत ही बन पाओगे आगे चल के। तुम्हारी इच्छाएं भटकती रह जाएंगी, तुम्हारे माँ बाप पीछे से रोते रह जाएंगे बस, और तुम कुछ नहीं इससे ज़्यादा। इसलिए मेरे सुसाइड कभी मत करना, चाहे लाइफ में कैसी भी सिचुएशन क्यों ना आए, कुछ भी क्यों ना हो जाए। खासकर मेरा ये जो वीडियो स्टूडेंट्स के लिए है, एक कागज़ तुम्हारा फ्यूचर तय नहीं करेगा। नॉलेज को बढ़ाओ, फ्री टाइम में बैठो, साला कुछ करो, कुछ नहीं तो यूट्यूब बना लो, वीडियो बना लो, रील बना लो। अरे दिमाग को इधर उधर करो मेरे भाई, कुछ अच्छी चीज़ें सीख लो, लोगों के बारे में जान लो। सबसे बेस्ट चीज़ तो भगवत गीता पढ़ लो। दिमाग में अगर ऐसे नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो भगवत गीता पढ़ लो। सब कुछ है आज की दुनिया में, लेकिन सुसाइड नहीं करना बस। चलिए फिर अपनी बात को हम समाप्त करते हैं इसी के साथ, और मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए अंदाज के साथ। और इस बार की वीडियो थोड़ी इंटरेस्टिंग आने वाली है, तो फिर अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब विथ बेल आइकन, जिससे हमारी जो नई वीडियो आने वाली है वो आपके पास सबसे पहले आए। चलिए फिर तब तक के लिए राम राम जी, जय हिंद, जय भारत। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।